मोदी कंगना को राजनीति में तो लाए, लेकिन अब कंगना का मन नहीं लग रहा है। कंगना मोदी की पसंदीदा है। मोदी ने कंगना को टिकट दिया था, दोनों की मुलाकात होती रहती है, लेकिन अब कंगना को मजा नहीं आ रहा है। उब चुकी हैं, मन ही नहीं लगता उनका। मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। वो उस समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी कि मैंने पॉलिटिक्स में जगह बनाने के लिए सब किया। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास शरीर को दिखाने के अलावा कुछ नहीं? जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी ने टिकट दिया है? टिकट दिया वो तो मोदी ने दिया। सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा है। लोग सड़क नाली की समस्या लेकर आते हैं। मैंने कभी लोगों की सेवा के बारे में सोचा ही नहीं, ये मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। मोदी ने जिसे टिकट दिया, मंडी की जनता ने जिन्हें दिल्ली तक का रास्ता दिखाया, अब वो कंगना कह रही हैं कि सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा है। पहले स्मृति ईरानी को एक्टिंग से उठाकर राजनीति में लाया गया, जो कि अब फिर से राजनीति से दूर होते हुए सास बहू के किरदार में लौट चुकी हैं। ठीक उसी तरह कंगना को भी फिल्मी दुनिया से लाकर सांसद बनाने में मोदी ने अहम भूमिका निभाई। कंगना लगातार विवादित बयान देती रही, देश की आजादी के लिए जान गंवाने वाले शहीदों का अपमान करती रही। इसके बावजूद बीजेपी और मोदी जी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में आज विस्तार से इसका पूरा माजरा समझेंगे। कंगना को एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों से बॉलीवुड की दुनिया में कंगना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, जिससे निराशा होना लाजमी है। इस बीच कंगना ने एक बार राजनीति में आने का मन बनाया। विवादित बयानों के जरिए वो नजर में आने लगी। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। चूंकि कंगना के बयान बीजेपी को रास आ रहे थे, इसलिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ कंगना का मिलना जुलना होने लगा, और देखते ही देखते 2024 में कंगना लोकसभा चुनाव के मैदान में बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए उतर भी गई। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला दावा सामने आता है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो खुद बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि कंगना को टिकट बीजेपी नहीं बल्कि मोदी ने दिया था। कंगना मोदी की पसंदीदा है, और भी क्या क्या कहा आप खुद सुनिए। मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। वो उस समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी कि मैंने पॉलिटिक्स में जगह बनाने के लिए सब किया। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास शरीर को दिखाने के अलावा कुछ नहीं? जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी ने टिकट दिया है? टिकट दिया वो तो मोदी ने दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी ही चर्चाएं स्मृति ईरानी के समय भी चली थी। स्मृति ईरानी जो सास बहू सीरियल में अपना किरदार निभा रही थी, उन्हें मोदी जी ने मौका देते हुए मंत्री बना दिया। वो हारी, फिर भी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन देखते ही देखते स्मृति ईरानी बीजेपी कार्यक्रमों से गायब होने लगी। अंदर खाने इसकी वजह क्या थी आज तक साफ नहीं हुआ। खैर, वो फिर से वही सास बहू वाले सीरियल में अपना भविष्य तलाश रही हैं। ठीक यही घटनाक्रम अब कंगना रनौत के साथ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ कंगना खुद बोल रही हैं कि अब उनका राजनीति में मन नहीं लग रहा है। कंगना अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी पहुंची थी, जहां लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, परेशान हैं। लेकिन ऐसे में कंगना ने घटनास्थल पर पहुंचकर जो जवाब दिया, उसने पीड़ित लोगों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं, मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है। कंगना की इस बेशर्म हंसी ने काफी लोगों को आहत किया। कंगना, जिस पर मंडी की जनता ने भरोसा जताते हुए दिल्ली तक पहुंचाया, वो हंसते हुए कहती हैं कि मेरे पास थोड़ी कुछ है। और अब तो उनका यह तक बयान आ गया कि सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा है। सड़क नाली की समस्या लेकर आते हैं लोग। मैंने कभी लोगों की सेवा के बारे में सोचा ही नहीं, ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे में सवाल तो बीजेपी पर उठता है कि बीजेपी ने क्या देखकर कंगना रनौत को राजनीति में आने का मौका दिया, और मौका तो मौका, पहली बार में ही सांसदी का टिकट। सवाल भी उठे कि सालों से ग्राउंड पर पार्टी के लिए काम करने वाले नेता कार्यकर्ता खून पसीना बहाते हैं, कार्यालयों में चक्कर लगाते हैं, नेताओं की जी हजूरी करते हैं। ऐसे में उन्हें दरकिनार करते हुए कल क्या स्टारडम को मौका दे दिया गया? किस आधार पर मौका दिया गया? और हालत ऐसी कि वही चमक धमक में रहने वाला स्टारडम उसे बाद में राजनीति बोरियत लगने लगती है। ऐसे में आप दर्शक इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं? अपने विचार कमेंट के जरिए हमसे जरूर साझा करें।